अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6.36 को देखते हैं। आपकी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंटरमीडिएट, इसकी जो हम एक्सेस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी की, उसका एक क्वेश्चन आज हम अटैम्प्ट करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट को समझ लें पहले, और स्टेटमेंट को समझने के बाद जब आप इसको अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो गिवन चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर, उनको हम देख लेते हैं वो कौन सी हैं। कहते हैं दी प्रोबेबिलिटी डैट अ मैन विल अलाइव, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि बता रही है कि मैन विल अलाइव, के इंसान या आदमी या जो बंदा है वो क्या करेगा, वो ज़िंदा रहेगा इन 25 ईयर्स, 25 साल में, इज़ 3/5। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये मैन की अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है। एंड डैट हिज वाइफ विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स इज़ 2/3। और जो उसकी वाइफ की ज़िंदा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। तो हमें दो प्रोबेबिलिटीज़ दे दी गई हैं गिवन इसमें, जो कि अलाइव होने की हैं, मैन की और उसकी वाइफ की, जबकि हमें नॉट अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी वो इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई है, बट वो भी एक तरह से उसने हमें बता दी है। वो हम कैसे निकालेंगे ये हम अभी दिखाता हूँ मैं आपको जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो गिवन हमें प्रोबेबिलिटीज़ दोनों की अलाइव होने की उसने दे दी है यहाँ पे। अब कहते हैं कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डैट, वन पार्ट में कह रहे हैं कि बोथ विल अलाइव इन 25 ईयर्स, दोनों जिंदा हैं 25 ईयर्स में, ठीक है। ओनली द मैन विल अलाइव, कहते हैं कि सिर्फ आदमी जो है वही ज़िंदा है 25 ईयर्स में, इसकी हमें बताएं प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये सारी जो पार्ट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें दो प्रोबेबिलिटीज़ दे दी गई हैं दोनों के अलाइव होने की, मैन की और उसकी वाइफ की। और हमें कहता है कि इनको यूज़ करते हुए हमें इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो फाइंड आउट करके दिखाएं। तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा, अटैम्प्ट कीजिएगा, सुनिएगा गौर से, ठीक है, बगैर स्किप किए, ताकि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पे हम आते हैं और इसमें देखते हैं कि जैसे कि जो गिवन चीज़ें थी ना क्वेश्चन के अंदर, इसके सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले वो यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं थोड़ी सी, कि मैन अलाइव जो था उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, वो हमारे पास थी 3/5। इसी तरह नेक्स्ट जो वुमेन अलाइव की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, इसका मैंने डब्ल्यू का है वुमेन को, और पी ऑफ डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, अलाइव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें उसने दी थी क्वेश्चन के अंदर 2/3। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हमें उसने गिवन दी थी। अब इन दो गिवन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम नॉट अलाइव की निकालेंगे। ये ग्रीन मैंने अलाइव के लिए यूज़ किया, ग्रीन कलर, और रेड कलर नॉट अलाइव के लिए, ठीक है। और नॉट अलाइव के लिए एक और जो है वो निशानी है कि अलाइव में एम, सिर्फ एम यूज़ किया था, पी ऑफ एम, लेकिन नॉट अलाइव उसका ऑपोजिट होता है, ऑल्टरनेट होता है, इसलिए मैंने उसका क्या लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एम के ऊपर डैश लगा दिया, ठीक है। इसकी अलामत निशानी चेंज कर दी है, एम अलाइव के लिए और एम डैश नॉट अलाइव के लिए, यानी मैन नॉट अलाइव, ठीक है, या मैन डेड कह सकते हैं आप इसको। उसकी पी ऑफ एम डैश हम निकालेंगे पी ऑफ एम को यूज़ करके। इसी तरह वुमेन नॉट अलाइव जो है इसकी प्रोबेबिलिटी को हम डब्ल्यू डैश से शो करेंगे, और पी ऑफ डब्ल्यू डैश ही हम फाइंड करेंगे। कैसे, ये नीचे इनके फार्मूलाज, पी ऑफ एम डैश 1 माइनस पी एम करेंगे तो हमारे पास पी ऑफ एम डैश आ जाएगा। यानी कि मैन नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम मैन अलाइव की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मैन नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी, वो आएगी हमारे पास 1 माइनस, ठीक है, पी ऑफ एम। पी ऑफ एम क्या था हमारे पास, ये ऊपर गिवन था क्वेश्चन के अंदर, पी ऑफ एम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन अलाइव, ये आएगा 3/5, ये हमें गिवन थी। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव आ जाएगा। 1 में से जब आप इसको माइनस करेंगे 3/5 को, यानी कि इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास 2/5 आ जाएगा। इसी तरह जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन नॉट अलाइव फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन अलाइव, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन यानी कि ज़िंदा वुमेन की जो उसने गिवन थी हमारे पास पी ऑफ डब्ल्यू, वो है 2/3। तो इसको हम 2/3 करेंगे यहाँ पे, और जब 1 में से माइनस करेंगे हम 2/3 को, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ निकली हैं ये है नॉट अलाइव की। जो गिवन थी हमारे पास वो थी अलाइव की, ठीक है, मैन अलाइव की और उसकी वाइफ की अलाइव की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो मैन नॉट अलाइव है और ये उसकी वाइफ नॉट अलाइव, तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये सारी चीज़ें हमारे पास। ओके हो गया। अब हम इन चारों को यूज़ करेंगे, अलाइव की दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को और नॉट अलाइव की जो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड की है, इनको यूज़ करते हुए हम अपने सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते जाएंगे। पार्ट 1 में हमें उसने बताया था कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ विल अलाइव, यानी बोथ कौन से हैं, एक मैन और एक उसकी वाइफ। कहते हैं कि वो दोनों ही क्या हैं, अलाइव हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें वो दोनों की अलाइव की बात कर रहा है, हम इसमें दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे पास, हम उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब इस चीज़ को, इवेंट को हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन पी ऑफ एम, ठीक है, इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ठीक है, ये उसकी वाइफ है या वुमेन है, ठीक है। इस पॉइंट को बोथ के अंदर हम इन दोनों को मिला देंगे, इनका इंटरसेक्शन, ये जो साइन उल्टा यू लिखा हुआ है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब इसको मज़ीद जब आप आगे इसको एलेबोरेट करेंगे ना, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन अलाइव पी ऑफ एम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, और पी ऑफ एम हमारे पास ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो हम वहाँ से उठाएंगे। वो देखें 3/5 और पी ऑफ डब्ल्यू है 2/3, इन दोनों को हम यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बच जाएगा वो है 2/5। ये जो है ये आंसर है इस इवेंट का छोटा सा, ठीक है, कि जो बोथ विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आई है वो है 2/5, ठीक है। सिंगल सिंगल की तो उसने अलग अलग बताई हुई थी, बट हम बोथ की जब इकट्ठी निकालेंगे तो हमारे पास 2/5 निकलेगी। ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे अटैम्प्ट हो गया। सेकंड इवेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ओनली मैन विल बी अलाइव। अब यहाँ पर उसने जस्ट मैन की बात की है, ठीक है, ऊपर उसने दोनों बोथ की बात की थी तो हमने बोथ की यहाँ पे लिख दी थी। अब यहाँ पे जस्ट मैन की वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ओनली मैन विल अलाइव। अब आपने इसमें ये नहीं करना कि जस्ट इसमें मैन की लिख देनी और वही उसका आंसर है। हमेशा एक की जिसकी उसने बताई हुई है ना, उसके साथ उसका ऑल्टरनेट भी लेते हैं। उसका ऑल्टरनेट कैसे लेते हैं, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इन विल अलाइव, ये तो हम लेंगे ना पी ऑफ मैन मीन्स के पी ऑफ एम, ये तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विल अलाइव, ठीक है। अब वो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा कि मैन तो अलाइव है बट उसकी जो वाइफ है या वुमेन है उसकी अलाइव की बात नहीं की है उसने यहाँ पे, तो हम फिर क्या करेंगे, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, उसकी वुमेन की नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है, जिसको मैंने रेड से नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटीज ऊपर फाइंड की हैं। आप यहाँ से पे थोड़ा सा ना समझ आएगा कि एक तो चीज़ ने वो बताई जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विल अलाइव, ठीक है, बट वुमेन की यहाँ पे नहीं जिक्र किया हुआ लाइव का, तो लिहाजा वुमेन का नॉट अलाइव की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को उसी तरह से जिस तरह ऊपर हमने किया मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को, लाइक पी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश पी ऑफ एम हमें क्वेश्चन में गिवन था ऊपर, जो हमारे पास है 3/5, और पी ऑफ डब्ल्यू डैश ही हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। ये देखें अगर आप पी ऑफ डब्ल्यू डैश ही हमने फाइंड किया है, ये आ रहा है 1/3, ठीक है। तो अब आप देखें ये चूंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 के साथ और ये आ जाएगा 1/5,
तो ये जो 1/5 है ये आंसर है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली द मैन विल बी अलाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ओनली द वाइफ विल बी अलाइव। अब इसमें वाइफ का जिक्र कर दिया, जैसे कि पीछे हमने ओनली मैन विल बी अलाइव का किया था, अब यहाँ पे ओनली द वाइफ का करना है। तो वाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने अलाइव की ले लेनी है, ठीक है, और उसके साथ जो इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, वो हमने मैन के नॉट अलाइव का इंटरसेक्शन ले लेना है, बिकॉज उसने मैन के अलाइव का जिक्र नहीं किया, तो हम मैन का नॉट अलाइव का यहाँ पे शो करेंगे। तो इन दोनों की जो है प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन अलाइव मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव, ठीक है। वुमेन अलाइव इसका हमें उसने गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो दिया था 2/3, और पी ऑफ एम डैश ये हमने फाइंड आउट किया था अभी पीछे, वो आपका है 2/5। ये 2/3 था, ये 2/5 है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर वाली टर्म्स एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ कटिंग नहीं हो रही है। तो 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 3 × 5 15, ठीक है। तो ये इस पार्ट का आंसर है। इसमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो ओनली वाइफ विल बी अलाइव की है वो है 4/15। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव। एटलीस्ट का यहाँ पे इसने जिक्र कर दिया, ठीक है, कि कम से कम एक अलाइव है, ठीक है, वो हमें बता रहा है कम से कम एक अलाइव। लेकिन कम से कम एक है तो वैसे पर्सन्स कितने टोटल, 2 पर्सन्स है ना, एक उसका मतलब एक मैन है और एक उसकी वाइफ है। यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम का तो उसने जिक्र किया, बट हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम जितने पर्सन्स होते हैं, जब एटलीस्ट का जिक्र होता है ना, तो जितने मैक्सिमम पर्सन्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को हम यूनियन ले लेते हैं उनका। जैसे कि यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं तो हम पी करेंगे ऑफ मैन, उसका यूनियन ले लेंगे, ठीक है, ये यू का साइन यूनियन, ठीक है, डब्ल्यू के साथ, ठीक है। डब्ल्यू मीन्स के उसकी जो वुमेन है या वाइफ है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का यूनियन लेंगे। 3 होते तो हम तीनों की जो है ना प्रोबेबिलिटीज़ का यूनियन ले लेते हैं। अब हम जब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे यूनियन वाले को, तो ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स पी ऑफ एम, ठीक है, प्लस पी ऑफ डब्ल्यू माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अब ये जो चीज़ है ये ऊपर हमने अभी फाइंड की है, ठीक है ना। इसको मज़ीद आगे हम इलेबोरेट करेंगे, खोल देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। वो कैसे, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। पी ऑफ एम एज इट इज़ लिख दिया मैंने, पी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया, माइनस इसको फॉर्मूले को मैं फिर से खोल रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख दूँगा पी ऑफ एम, बिकॉज इंटरसेक्शन है ना तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। ये पूरा एक स्टेप बन गया। तो अब आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। पी ऑफ एम की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन अलाइव की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रही है 2/3, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर जो मैन अलाइव जो ये थी हमने यहाँ पे ली थी 3/5, ये मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन अलाइव जो है 2/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारे पोर्शन को सोल्व कर लेना है। वो कैसे, वो देखें आप, अगर के ये चूँकि एक टर्म जो है दोनों टर्म्स आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी बचेगा 2/5, ठीक है। ये 3/5 एज इट इज़ प्लस 2/3 एज इट इज़, माइनस का साइन, और इनमें से जो आंसर बच रहा है वो बच रहा है 2/5। नेक्स्ट हम इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 15। अब एलसीएम लेंगे तरीका आपको आता है, ठीक है।
इस 5 और इस 15 को करेंगे डिवाइड और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली टर्म के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 और 15 को डिवाइड करें 3 आंसर आएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इस तरह नीचे वाली को हम डिवाइड करते हैं, तो ये जब देखेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा और 5 जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। माइनस 5 3 15 होता है, तो जो 3 आ रहा है उसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई है 13/15 कि जिसमें हमें कम से कम एटलीस्ट 1 विल अलाइव। ठीक है, बहुत आसान है, जस्ट फार्मूला उसको यूज़ करना है, एलसीएम लेना है और उसका आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नाइदर विल बी अलाइव, मतलब दोनों ही अलाइव नहीं है, नॉट अलाइव है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बोथ विल बी डेड। तो नाइदर विल बी अलाइव में हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ वो लेंगे जो कि नॉट अलाइव की हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे वुमेन नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी के साथ, और दोनों की हम प्रोबेबिलिटीज़ को एम डैश इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ डब्ल्यू डैश के साथ, नॉट अलाइव के साथ। और पी ऑफ एम डैश हमने फाइंड की थी पीछे जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, वो था हमारे पास 2/5, और ये जब मल्टीप्लाई हुई थी पी ऑफ डब्ल्यू डैश ये हमारे पास थी 1/3। ठीक है, तो आपने इसका आंसर ले लेना है 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 3 15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नाइदर विल बी अलाइव का 2/15। ठीक है, ईजी सा था जस्ट। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 विल बी अलाइव, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक पर्सन है ये इसमें अलाइव है। तो इसका आपने थोड़ा सा बस इसमें टेक्निकल सी है चीज़, लेकिन है इजी। इसमें फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं एट मोस्ट का, आपने निशानी याद रखनी है कि एट मोस्ट में जब हम आएंगे इस पार्ट में तो हमने इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है, इसमें पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या चीज़ आपको समझनी है। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखें अगर आप में मैंने फॉर्मूला लिखा है, गौर कीजिएगा, दो लोग हैं हमारे पास, एक है मैन और एक है वुमेन। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, मैन के अलाइव की प्रोबेबिलिटी को वुमेन नॉट अलाइव के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। फिर आपने प्लस करना है उसमें वुमेन अलाइव को मैन नॉट अलाइव के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, दोनों की नॉट अलाइव का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, बात समझ आई? मतलब एक दफ़ा आपने मैन की ज़िंदा होने की प्रोबेबिलिटी को वुमेन के नॉट यानी कि उसकी वाइफ की नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी से इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ग्रीन अलाइव की है और इसके ऑपोजिट वुमेन नॉट अलाइव। इसी तरह यहाँ पे वुमेन की अलाइव की है और इसकी ऑपोजिट उसकी जो मैन है वो नॉट अलाइव है। ठीक है, और इसके अंदर आपने दोनों ही नॉट अलाइव ले लेनी है। ठीक है, दोनों की डेड होने की प्रोबेबिलिटीज़ को तो आपने जस्ट पुट करना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एम आ जाएगा हमारे पास मैन अलाइव। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई इसमें इसके सेंटर में। ठीक है, और आगे वुमेन नॉट अलाइव, ये मैं रेड से लिख देता हूँ पी ऑफ डब्ल्यू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसके दरमियान प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। फिर हम यहाँ पे पी ऑफ डब्ल्यू यानी कि वुमेन अलाइव की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पी ऑफ एम यानी कि मैन डेड या मैन नॉट अलाइव। ठीक है, ग्रीन वाले अलाइव हैं, रेड वाले नॉट अलाइव हैं। देन अगेन प्लस का साइन जो फॉर्मूलिक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पी ऑफ एम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन नॉट अलाइव के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैन अलाइव गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन में, वो आ रही थी हमारे पास 3/5, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वुमेन नॉट अलाइव। ठीक है, ये भी हमने सॉरी ये भी हमने फाइंड किया था 1/3 आ रही है, मुझे कलर्स चेंज करना पड़ने बार बार। फिर प्लस का साइन एज इट इज़, पी ऑफ डब्ल्यू मतलब वुमेन अलाइव, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आ रहा है हमारे पास 2/3।
और पी ऑफ एम डैश यानी कि मैन नॉट अलाइव, ये हमने फाइंड किया था 2/5। ये सारी जो आंसर हैं ये पीछे आप देखें, आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड किए हुए हैं, ये मैं जिस वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये दोबारा से हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और ये हमने बस पुट कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे। पी ऑफ एम डैश सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। मैन नॉट अलाइव की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है 2/5 और ये मल्टीप्लाई हो रही है। पी ऑफ डब्ल्यू मानी के उसकी वाइफ नॉट अलाइव की, वो है हमारे पास 1/3। तो अब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ पे कोई कटिंग हो रही है तो उनको कटिंग कर दें, जैसे कि ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इधर कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो लिहाजा इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 1/5 प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 ये आ जाएगा 15, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैल्शियम ले लेना है अगेन जैसे पीछे हमने किया था। 15 इसका आ जाएगा, ठीक है। इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। और जब आप इसको करेंगे 7 और 2 ये 9 डिवाइडेड बाय 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हमारे डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो क्वेश्चन को ठीक है दोबारा देखें, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।